जीव में जन्म कैसे होता है इसके बारे में चल रहा है। पार्ट नंबर 5 आपका पहले पढ़ाया गया, पार्ट नंबर 6 आज आपका है। टॉपिक चल रहा है पोलिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। इस प्रकार से परागण की क्रिया में जो पोलन ग्रेन होता है, पराग जो कण होता है, वो यंथर से स्थानांतरित होकर एक जगह से दूसरे जगह जा करके स्टिग्मा पर पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इस प्रकार से परागण की क्रिया 2 विधियों द्वारा होता है। आप जानते हैं फिगर नंबर 1 है, ये है सेल्फ पोलिनेशन, और फिगर नंबर 2 है क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें आपका जो पोलिनेशन है, फॉर द मेल गैमेट टू बी एबल टू कंबाइन विद द फीमेल गैमेट, इट इज नेसेसरी दैट फर्स्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन शुड बी कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल। इस प्रकार से ये परागण कहलाता है। जो 2 टाइप के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया सेल्फ पोलिनेशन, जिसे हम स्वपरागण कहते हैं। दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन, जिसे पर परागण कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में आप देखेंगे, सबसे पहले आप नीचे की तरफ एक पुष्प को लेते हैं, जो कली निकली होती है, लीफ निकली होती है। ये भाग आपके क्या हैं, करोला कहलाते हैं। करोला, जिसे दलपुंज कहा जाता है, ये आपका है एंथर, से हम क्या कहेंगे, एंथर। और ये आपका क्या है, स्टिग्मा है। इस प्रकार से स्वपरागण वाली क्रिया में जब एक जो स्टेमन होता है, उसमें जो एंथर होते हैं, जिसे हम पराग कोश कहते हैं, पराग कोश से पोलन ग्रेन कहां पर जा रहा है, दिखाया जा रहा है स्टिग्मा पर। और जब ये स्टिग्मा पर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर्स हो जाता है, निषेचित हो जाता है, जिसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अर्थात किसी पौधे के एक ही पुष्प में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पराग कणों का आदान प्रदान होना ही सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो एंथर है, एक ही भाग का पुष्प है, और एक एंथर से पराग कण निकल करके स्टिग्मा पर पड़ गए। तो इस प्रकार से ये सेल्फ पोलिनेशन हुआ। अब आपका यहां पर है क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण की क्रिया। इसमें एक ही जात के लगे दो अलग अलग पौधे, या पौधे के अलग, दो एक ही जात के 2 अलग अलग लगे पौधे से पराग कण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसे परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। यहां पर आपको दिखाया गया है पोलन, एक पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पड़ रहा है और फर्टिलाइजर्स हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आपको एक बार और डिफिनीशन कर दिया जा रहा है इंग्लिश में। सेल्फ पोलिनेशन क्या है
when the pollen grain from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, it is called self pollination. दूसरा टॉपिक आपका है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में when the pollen grain from the anther of a flower on one plant are transferred of the stigma of a flower on another similar plant, it is called cross pollination. हिंदी में एक बार समझिए, देखिए, जब किसी एक ही जात के पौधे के पुष्प एक पुष्प से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर परागकण पहुंचते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और जब एक ही जात के दो अलग अलग पौधे के पुष्प एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका सेल्फ पोलिनेशन हुआ और ये आपका क्रॉस पोलिनेशन हुआ। ये दोनों विधियां किसके द्वारा चलती हैं? बाय इंसेक्ट, बाय इंसेक्ट, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल। यह 3-4 विधियां इसके पाए जाते हैं जिसे हम बाय इंसेक्ट, बाय वाटर, बाय एनिमल, बाय विंड कहते हैं। आगे देखिए किसके द्वारा होता है? बाय इंसेक्ट, कीटों द्वारा परागण की क्रिया होती है। बाय विंड, हवा के द्वारा परागण की क्रिया होती है। अगला बाय वाटर, जल द्वारा भी परागण होता है। बाय एनिमल, जंतुओं द्वारा परागण होता है। बाय बर्ड्स, पक्षियों द्वारा। बाय बर्ड्स, पक्षियों द्वारा होता है। इस प्रकार से सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन पाए जाते हैं। आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड किया जाता है। थैंक